So students, we have already studied about the general characters of nematode. Okay, so in this lecture we are going to study about the structure. ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे एस्केरिस का, जो कि निमेथलमेंटिस का एग्जांपल है, एस्केरिस लिम्ब्रिकॉइड्स. Okay, so in your NCERT book, diagram is given of male and female ascaris. मेल और फीमेल एस्केरिस का डायग्राम दिया गया है वहां पे, ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में. और आप लोगों ने देखा होगा मेल एस्केरिस, इट इज a bit smaller than the female one. ठीक है, यहाँ पे फीमेल एस्केरिस थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, लार्ज होता है एज कंपेयर टू मेल एस्केरिस. ओके, सो जरा सा इसको देखते हैं डायग्रामेटिकली. So this is a male ascaris, and here I am drawing the female ascaris. देखो तो मेल छोटा है एज कंपेयर टू फीमेल. Okay, now at the anterior portion there will be an opening which is called as mouth. और माउथ का क्या रोल है आप लोग को पता है. ओके, देन देयर आर पैपिला. यहाँ पे आपको पैपिला मिलेगा जो कि सेंसरी सेल से घिरा हुआ होता है. यहाँ पे दिस आर द पैपिला, ये सेंस करता है. ठीक है, PAPILLA, इट इज द पैपिला. ओके, मैंने क्या बोला, पैपिला क्या है, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दे रहा हूँ अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो. PAPILLA. ओके, व्हाट इज दिस पैपिला? It is formed by sensory cells formed by sensory का मतलब क्या होता है, जो सेंस करता है. ठीक है, sensory cells surrounded by many supporting cells, surrounded by many supporting cells. Okay, these are also called as gustatoreceptors. ठीक है, इस सेल्स को गस्टेटोरिसेप्टर्स और टेस्ट ऑर्गन्स भी कहते हैं. ठीक है, टेस्ट रिसेप्टर्स भी कहते हैं. ओके, गस्टेटोरिसेप्टर्स आर आल्सो कॉल्ड एज टेस्ट रिसेप्टर्स. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, these are also called as gustatoreceptor, GUSTATO, gustatoreceptors. ओके, गस्टेटोरिसेप्टर्स को मैंने क्या कहा था अभी अभी, टेस्ट रिसेप्टर्स. ओके, और टेस्ट ऑर्गन present on 3 lips, तो बच्चों देखो आपको क्या पता चला, अब इसमें कितने लिप्स होते हैं, तो 3 लिप्स होते हैं. ठीक है, और ये लिप्स किसको सराउंड करते हैं, ऑब्वियस सा बात है, हमारा लिप्स किसको सराउंड करता है, तो इसका भी लिप किसको सराउंड करेगा, आंसर क्या होना चाहिए, माउथ, सराउंडिंग माउथ. ठीक है, लेकिन हमारे 2 लिप्स है, लेकिन इसके कितने लिप्स है, इसके 3 लिप्स है. ठीक है, and for your kind information, there are total number of 4 papilla. ठीक है, in total overall there are 4 papilla. देखो ये डिस्क्रिप्शन थोड़ा मैटर करता है. ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा. there are 4 papilla, 2 on dorsal lip and 1 each on ventral lip. ठीक है, 2 होगा dorsal lip पे, dorsal lip has 2 papilla and 1 each on ventral lip, जो नीचे की तरफ होगा, ventral. ओके,
लेट्स लुक एट दिस और लेट्स स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्रामेटिकली हम थोड़ा सा आप लोग को समझा देते हैं। ये देखिए, ये जैसा माउथ है, देखो इसका माउथ इस तरह से है। ओके, दिस इज अ माउथ एंड दिस माउथ इज सराउंडेड बाय 3 lips like this। देख रहे हो ना बच्चे लोग, ये देखिए, ये एस्केरिस का माउथ है और ये 3 lips जो इसको कवर कर रहा है, ठीक है। और ये देखिए, ये डॉर्सल लिप है, ये हो गया डॉर्सल लिप, और ये दोनों हो गया नीचे की तरफ, तो ये वेंट्रल और ये वेंट्रल, ठीक है। अब डॉर्सल लिप पे कितने पैपिला, तो 2 पैपिला, वेंट्रल पे 1 पैपिला और इस वेंट्रल पे 1 पैपिला, तो टोटल कितने पैपिला हो गए बच्चों, 4 papillas are there, okay, and these papillas are what, they are the sensory cells, ठीक है, सेंसरी सेल से बनता है। और ये क्या सेंस कर रहा है, तो टेस्ट को सेंस कर रहा है, और जो टेस्ट सेंस करते हैं उन रिसेप्टर सेल्स को हम गस्टेटो रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। आपको ये काम आएगा आने वाले क्लासेस में, ठीक है। गस्टेटो रिसेप्टर्स अगर कहीं भी सुनो तो हमारा गस्टेटो रिसेप्टर कहाँ होगा, ऑब्वियस सा बात है, टंग के ऊपर, ठीक है। गस्टेटो फॉर टेस्ट, हम कुछ भी खाते हैं तो हम टेस्ट कहाँ से करते हैं, जीभ से करते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट बर्ड है, ठीक है, ये टेस्ट रिसेप्टर्स है, ठीक है, गस्टेटो रिसेप्टर्स है, ओके। एंड these are present where, on the lips। lips कितना हुआ, 3 lips हुआ, ठीक है, माउथ को जो सराउंड करके रखता है। ये हो गया किसका बात, एस्केरिस का। यस, वेरी गुड, यस, हम गस्टेटरी रिसेप्टर से टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। आप लोग को जब टंग पढ़ाया जाएगा तो वहां मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ अभी, ठीक है, ये जो मैंने माउथ बनाया है, बिकॉज अभी ये डायग्राम को कंटिन्यू करना है। Okay, so till now we have seen mouth and what? The papilla. Now, here there will be the aphid. यहाँ पे आपको एफिड मिलेगा, AMPHID। एक मिनट, इसे मैं रेड कलर से बनाता हूँ, ठीक है। देखिए, किसी भी तरह का कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है, आराम से आप करिएगा। कि दिस इज कॉल्ड एज एम्फिड, ये एम्फिड हुआ। आसिफ इकबाल, समझ में आ रही है, इसको हम एम्फिड कह रहे हैं, AMPHID। निकुंजन समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो, पैपिला को मैंने क्या कहा, गस्टेटो रिसेप्टर, और ये जो एम्फिड है, एम्फिड भी एक रिसेप्टर का काम करता है, और इसको हम ऑल फैक्टो सेंसरी रिसेप्टर कहते हैं या ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर कहते हैं। अब ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर का क्या काम है आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑल फैक्टो सेंसरी रिसेप्टर्स, OLFACTO, ऑल्फैक्टो सेंसरी फॉर स्मेलिंग, ओके, ये स्मेल करने का काम में आता है, ऑल्फैक्टो सेंसरी रिसेप्टर। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे आप लोग को 2 तरह का रिसेप्टर बताया, एक बताया गस्टेटो रिसेप्टर जो पैपिला में बताया, और एक एम्फिड में क्या बताया, ऑल्फैक्टो सेंसरी रिसेप्टर्स बताया। ओके, नाउ इन केस ऑफ फीमेल देयर विल बी ए गोनोपोर, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, गोनोपोर पाया जाएगा। ओके, ये फीमेल में पाया जाता है, ये जेनाइटल पोर है। ओके, दिस इज अ जेनाइटल पोर, दिस जेनाइटल पोर इज कॉल्ड एज गोनोपोर, GONOPORE, ठीक है। ये गोनोपोर क्या है, जेनाइटल पोर है, रिप्रोडक्टिव पोर है, जेनाइटल पोर, ओके। नाउ, तो ये जेनाइटल पोर हो गया। बच्चों देखो, ये जेनाइटल पोर से फीमेल में पाया जा रहा है, ठीक है, द एनस इज देयर फॉर जेनाइटल पोर, ये हो जाएगा मेल में, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, ये नोट हिसाब से आप लोग लिख सकते हो, दैट इन फीमेल एस्केरिस देयर इज अ जेनाइटल पोर, ओके।
दिस जेनाइटल पोर इज नॉट प्रेजेंट इन मेल, ये मेल में नहीं पाया जाता। जेनाइटल पोर में बार बार कह रहा हूँ फीमेल एस्केरिस में ही पाया जाएगा। नाउ देयर विल बी अ फेज मिड, यहाँ पे आपको दोनों में फेज मिड्स मिलेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। देयर विल बी अ फेज मिड्स, PHASMIDS, phase meets. Okay, it is present in both the animals, that is male as well as female. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि फेज मीट्स होता क्या है। तो फेज मीट्स आर आल्सो वेल डेवलप्ड सेक्स और सेंस ऑर्गन, these are also well developed sense organs। में अब एक फाइनली बच गया जिसको हम एनस कहते हैं, यहाँ पे एक एनस बच गया, तो एनस लिख करके फीमेल का काम खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये फीमेल का तो डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन मेल में हमको इसके अलावा कुछ और भी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे क्लोएका, यहाँ पे हमें एक और स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसका नाम मैंने क्या बोला अभी भी, क्लोएका, CLOACA। ओके, क्लोएका। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि आखिर ये क्लोएका है क्या। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्लोएका क्या होता है, बेसिकली एनस का काम करता है ये लोग। ठीक है, मेल निमाटोडा में क्लोएका होता है। ओके, दिस क्लोएका लीड्स टू एनस, ये जो क्लोएका होता है ये कहाँ तक लीड करता है, एनस तक, ANUS। ओके, ये एनस तक लीड करता है, तो हम क्या कह सकते हैं, द एनस सर्व्स फॉर व्हाट, जेनाइटल पोर। ओके, यहाँ पे जो एनस है वो जेनाइटल पोर का काम करेगा, किस में, मेल में। यहाँ पे देखो फीमेल में जेनाइटल पोर तो है, लेकिन यहाँ मेल में जेनाइटल पोर नहीं है, तो जेनाइटल पोर का काम कौन करेगा, यहाँ पे क्लोएका काम करेगा। समझ गए, ये क्लोएका बेसिकली किससे बनता है अगर हम बात करें तो, वन सेकेंड, हाँ, एज फार एज आई रिमेम्बर। ठीक है, ये जो क्लोएका है जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये क्लोएका आता है, तो हम ये कह सकते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, एलिमेंट्री कैनल जो लीड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जेनेटिक कोड तक वो लीड करता है। ठीक है, तो ये एनस, देखो ये एलिमेंट्री कैनल जो है ये जाकर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के साथ जाकर के मिल जाएगा। समझ रहे हो, ये जाकर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मिलेगा और इसी को हम क्लोएका कहेंगे। समझ रहे हो बात को, व्हाट इज दिस क्लोएका। ओके, हम फिर से आएंगे इसके ऊपर, क्लोएका के ऊपर। तो मैंने क्या बोला अभी अभी आपको क्लोएका के बारे में, that this cloaca is present in male, okay, this cloaca is not present in female। okay, here the anus will serve as the genital pore, यहाँ पे anus ही genital pore का काम करेगा, किसमें, तो मेल में, ये genital pore का काम कर रहा है। ओके, they don't have separate genital pore, यहाँ पे ये anus ही genital pore का काम करेगा। ओके, now the last one, बच्चों समझ में आ रही है, जो नहीं समझ में आ रही है आप लोग चैट बॉक्स में डाल देना, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। नाउ एट द एंड देयर आर पीनियल स्पिक्यूल्स, यहाँ पे थ्रेड लाइक कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे पीनियल स्पिक्यूल्स का नाम दिया जाता है, पीनियल स्पिक्यूल्स। ओके, तो बच्चों मैंने कहा आपको यहाँ पे क्लोएका के बारे में क्या है, तो मैंने बोला था यहाँ पे जो क्लोएका होता है ये एनस तक लीड करेगा, इट लीड्स टू एनस, एनस तक जाएगा और ये एनस से जेनेटल पोर का काम करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लोएका को क्या लिख सकते हैं, स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट मतलब जो स्पर्म को कैरी करता है, ठीक है, उससे हम स्पर्म डक्ट कहते हैं। स्पर्म डक्ट जॉइंस, ठीक है, हम प्लस लिख रहे हैं यहाँ पे, जॉइंस विथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो देखो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया था कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और व्हाट, ये एनस तक लीड कर रहा है। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लेकिन किसके साथ ज्वाइन होने के बाद लीड कर रहा है, स्पर्म डक्ट के साथ। तो देखो स्पर्म डक्ट क्या कैरी करेगा बच्चों, स्पर्म डक्ट स्पर्म कैरी करेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये रहा स्पर्म डक्ट, और वन सेकेंड इसे जरा सा ध्यान से समझो। ठीक है, क्लोएका आप लोग को आगे भी काम आएगा। ये स्पर्म डक्ट हो गया और ये एलिमेंट्री
ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और स्पर्म डक्ट, ठीक है, ये दोनों मिल करके, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हो गया स्पर्म डक्ट, 1 सेकंड, मैं एसडी लिख रहा हूँ, स्पर्म डक्ट, और ये हो गया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो देखो ये दोनों मिल करके क्या बना है बच्चों, ये क्लोएका बना है, CLOACA, और ये क्लोएका कहाँ तक लीड कर रहा है, एनस तक, ANUS, ठीक है, ये एनस तक पहुंच रहा है, समझ गए। तो स्पर्म डक्ट से क्या आएगा, स्पर्म डक्ट से स्पर्म कैरी होगा, ठीक है, स्पर्म कैरी होगा, और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या कैरी करेगा, मान लो अनडाइजेस्टेड फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो यहाँ से डाइजेस्ट, यहाँ से निकालेगा, या फिर जो स्पर्म है वो भी एनस के थ्रू बाहर आएगा, मतलब इसी को हम क्लोएका कह रहे हैं, ये क्लोएका कैरी कर रहा है, समझ रहे बात को, क्लोएका के थ्रू जा रहा है। तो आई होप क्लियर होगा अभी, ठीक है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल था, ठीक है, इतना नहीं था कि समझ में ना आए, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म निकाला आप लोग को समझाने के लिए। ओके, एक बार फिर से आप लोग को मैं बता देता हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आया हो या नेटवर्क प्रॉब्लम से अगर कोई मिस कर दिया हो तो प्लीज एक बार फिर से आप देखिए। मैंने क्या बोला, क्लोएका, ठीक है, क्लोएका किससे बन रहा है, स्पर्म डक्ट प्लस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये दोनों मिल करके क्या बनाएगा यहाँ पे, ये क्लोएका हुआ, CLOACA, ये हो गया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ये हो गया स्पर्म डक्ट, और ये जो क्लोएका है ये कहाँ तक पहुंच रहा है, ये कहाँ तक लीड करता है, तो एनस तक। एनस इज द ओपनिंग, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, जो निमेथल मिंथिस होता है उसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलते हैं, मींस कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मिलेगा, माउथ और एनस दोनों ही पाया जा रहा है। ओके, तो यहाँ देखो ये क्लोएका, क्लोएका जो है ये काम किसका कर रहा है, जेनाइटल, जेनाइटल पोर का, ये जेनाइटल पोर का काम कर रहा है, क्योंकि जेनाइटल पोर मेल में तो पाया नहीं जाता, जेनाइटल पोर फीमेल में पाया जाता है, जेनाइटल, ठीक है, कैसे, तो स्पर्म को कैरी कर सकता है। ओके, आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर, ठीक है, ये रहा मेल एस्केरिस, ये जो फिगर मैंने बनाया यहाँ पे, ये हो गया मेल एस्केरिस, MALE, मेल एस्केरिस, और ये हो गया फीमेल एस्केरिस। ओके, फीमेल एस्केरिस। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं ये क्लोएका फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, एक बार फिर से देखिए आखिर ये क्लोएका है क्या। तो बच्चों इसको समझने से पहले आप यहाँ देखिए मेल और फीमेल में, यहाँ आपको मेल में जेनाइटल पोर दिख रहा है ना, ये जेनेटल पोर क्या, गोनोपोर का काम कर रहा है, रिप्रोडक्टिव पोर है, ठीक है, मान लो अगर एक निकालना होगा या एक निकलेगा तो इसी गोनोपोर से निकलेगा, समझ रहे हो, एक अगर निकलेगा तो फीमेल यहाँ से निकालेगी। लेकिन अब एक बात बताइए मुझे, ठीक है, नाउ टेल मी वन थिंग, दैट दैट इफ इफ मेल हैज टू, अगर मेल को स्पर्म निकालना हो तो कहाँ से निकालेगा, यहाँ तो गोनोपोर नाम का कोई चीज है नहीं, जेनेटल पोर नाम का तो कोई चीज है नहीं, तो कहाँ से निकालेगा, ऑब्वियस सा बात है क्लोएका से निकालेगा, समझ गया। तो ये जो क्लोएका है ये किसका सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पे जेनेटल पोर का सब्स्टिट्यूट है, सिंपल सा बात है, मेल में जेनेटल पोर नहीं है इसलिए क्या है यहाँ पे, क्लोएका है। ओके, यही समझ में आई आप लोगों को, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये समझ में आया तो यस बोलते हैं, नहीं तो बोलते। मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है, मैं फिर से वो रिपीट कर रहा हूँ, फीमेल में क्या जेनेटल पोर है, ठीक है, मेल में जेनेटल पोर नहीं है इसलिए यहाँ पे क्लोएका पाया जा रहा है, ठीक है। अब ये जो क्लोएका है ये क्लोएका बनता कैसे है ये मैंने बताया आप लोगों को, क्लोएका कैसे बन रहा है, तो क्लोएका सेमिनी, सॉरी, इस स्पर्म डक्ट, जो स्पर्म डक्ट होता है और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या करता है, फूड को कैरी करता है, फिर मतलब डाइजेस्ट हो गया तो अनडाइजेस्टेड फूड को कैरी करेगा, और स्पर्म डक्ट क्या करेगा, स्पर्म को कैरी करेगा। तो मैं फिर से वही डायग्राम बनाऊंगा बिकॉज वही डायग्राम बनाना ही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दो डक्ट में बना रहा हूँ बच्चों, फिर से एक बार आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए, स्पर्म डक्ट है और ये स्पर्म डक्ट किसके साथ ज्वाइन हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ, और ये दोनों जब ज्वाइन हो रहा है तो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है जिसको हम क्लोएका कहते हैं, ठीक है।
ये क्लोएका क्या करेगा, ये क्लोएका कहाँ तक लीड कर रहा है, कहाँ तक पहुंच रहा है, एनस तक। एनस क्या है, ओपनिंग है, ठीक है। एनस से क्या बाहर जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी एनस से और क्या बाहर जा रहा है, ओके, यहाँ से स्पर्म भी बाहर जा सकता है, समझ में आ रहा है बात, ओके। ये लीड कर रहा है यहाँ तक। इज दैट क्लियर? अभी आप लोग को ये क्लियर होना चाहिए, ओके। एंड स्टूडेंट्स व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे आप लोग देखो, ये जो मैं पीनियल स्पिक्यूल्स बनाया हूँ, ठीक है, ये पीनियल स्पिक्यूल्स जो होता है ये एनक्लोज्ड होता है स्पिरिकुलर और स्पिक्यूलर सीट में, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक सराउंड होगा, ठीक है, cuticles है। और ये क्या करेगा, ये रिट्रैक्ट होगा और जाकर क्लोएकल एपर्चर पे, है ना, ये मसल से ये स्पर्म बाहर चला जाएगा, समझ में आएगा। इस ये भी हेल्प करता है, पीनियल स्पिक्यूल्स भी हेल्प करता है इसमें, ओके। दिस पीनियल स्पिक्यूल्स इज नेसेसरी, ओके, ये भी हेल्प करेगा। नाउ नाउ समवन आस्क्ड मी अबाउट द फेज मीट्स, ओके। अब आप में से किसने फेज मीट्स पूछा, अब मैंने फेज मीट्स लिखा भी है यहाँ पे। फेज मीट्स का मतलब क्या होता है, तो फेज मीट्स इज अ वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन या सेंसिलिया भी कह सकते हैं, ओके। अब बच्चों, आप लोगों ने केमो रिपल्सन बिहेवियर का नाम सुना है, केमो रिपल्सन। मान लो कोई एक केमिकल सब्सटेंस अगर हम, ठीक है, इसके आगे डाल देंगे, ठीक है, तो ये उससे दूर भागेगा कि नहीं भागेगा, ठीक है। कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो ये उससे दूर भागेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि उसमें ये फेज मिट सेल्फ करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख करके दिया हूँ, ये सेंस ऑर्गन, ये सेंस करेगा एनवायरनमेंट में, ठीक है। अगर कोई केमिकल सब्सटेंसेस ऐसा हुआ तो वो उसका फंक्शन को मॉड्यूलेट कराएगा, ठीक है, उसके बिहेवियर को मॉड्यूलेट कराएगा। इट विल वर्क जस्ट एज ए केमोरिसेप्टर्स, ओके। तो ये फेज मिक्स के बारे में हुआ। सो स्टूडेंट्स एक बार टीएस देख लेते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन एस्केरिस का। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एस्केरिस, नाउ दिस इज द क्यूटिकल, ओके, ये आउटर बॉडी वाल है। इसको क्यूटिकल्स कह रहे हैं, CUTICLE, CUTICLE, this is the cuticle, okay. Then there will be the epidermis, like this। ये एपिडर्मिस हो गया, okay। Now inside the epidermis there will be a longitudinal muscles, okay। One second, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गया है।
नाउ इसको बोला था मैंने एपिडर्मिस, ठीक है, ये क्यूटिकल हो गया, ये एपिडर्मिस हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो मसल्स मिलेगा, लाइक दिस। ओके, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल मसल। ओके, और इसके अंदर में हमको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मिलता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने टीएस आप लोगों को दिखाया, किसका, टीएस ऑफ एस्केरिस, दैट इज द राउंड वर्म। ठीक है, ये राउंड वर्म का टीएस है। बाहर में क्यूटिकल है, उसके अंदर में एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद हमको लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स मिलता है, और सबसे अंदर में हमको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मिल रहा है। ओके, now there are few examples which are left to discuss। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स है, लेकिन इस लेक्चर में टाइम बहुत कम है, तो क्या है कि एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, फॉर दिस सेशन दिस मच ओनली, थैंक यू, बट डोंट गो एनीवेयर। Thank you everybody for attending the class.